हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं केबीएस टीजीटी का जो पेपर हुआ था 14 तारीख को, आयोग के द्वारा उसका ऑफिशियली आंसर की जारी कर दिया गया है। और आंसर की जारी होने के बाद से मैंने बहुत सारे छात्रों से बात किया और पाया कि बहुत सारे छात्रों का मार्क्स जो है कि 120 से लेकर 130 के बीच में बन रहा है। इसी आंकड़े को हम लोग मेन सेंटर पॉइंट में रखेंगे और इसी सेंटर पॉइंट के आंकड़े को जो है कि हम सारे जो है कि चीजों को के ऊपर लागू करने का प्रयास करेंगे और देखने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार अंत में इसका जो कट ऑफ होगा, जो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ होगा, वो क्या रह सकता है। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसके प्रीवियस के कट ऑफ को भी हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से कि आखिर क्या अंतर आ सकता है इस बार के कट ऑफ में और प्रीवियस के कट ऑफ में कितने का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इससे पहले जो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा केबीएस टीजीटी कट ऑफ 2023 आफ्टर आंसर की के बाद, और ऑल सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हैं हमारे, मैं उस पर चर्चा करूंगा। और पेपर के जो इस बार का पेपर पूछा गया है आयोग के द्वारा, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी लेवल क्या है, और मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा लेंदी पोर्शन क्या रहा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा पेपर हुआ है इस बार का, यानी कि 14 तारीख का जो पेपर हुआ 14 फरवरी का, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए एग्जाम लेवल की अगर मैं यहां पर बात करूं कि एग्जाम लेवल क्या रहा है, तो देखिए मेरा मानना है कि एग्जाम लेवल इस बार का मॉडरेट रहा है, क्योंकि मैं इसको इजी नहीं कह सकता। इजी अगर आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अगर आप इजी कह रहे हैं किसी चीज को, तो वो एक नासमझी का परिचायक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपका जो है कि मॉडरेट रहा है पेपर। इसके अलावा पेडागॉजी की अगर मैं बात करूं तो पेडागॉजी यहां पर जो है कि आपका इजी देखने को मिला है। क्या मिला है भाई? इजी देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग जो है कि यहां पर वेरी लेंदी था, चूंकि यहां पे लेंदी आपका मिला है, तो लेंदी आपको यहां पे देखने का मिला है। एसएसटी की मैं बात करूं तो इसका भी टफनेस लेवल अच्छा खासा था, ठीक है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ये भी थोड़ा सा हार्ड नजर आया है। तो अब मुझे बताइए कि एग्जाम लेवल मॉडरेट रहा है आपका, पेडागॉजी इजी रही है, रीजनिंग भी आप लोग देख चुके हैं, एसएसटी भी टफ रहा है और इंग्लिश भी थोड़ा हार्ड रहा है। तो यहां पर जो पोर्शन करने वाला था वो पेडागॉजी कर सकते थे, एसएसटी थोड़ा बहुत कर सकते थे, इंग्लिश थोड़ा खींच सकते थे, और भी जितने पोर्शन इसमें थे उसको भी आप लोग जो है कि आसानी से खींच सकते थे। लेकिन मैंने यहां पर मेजर पोर्शन को लिया हुआ है। तो मॉडरेट लेवल है ये पेपर का, यानी कि मैं कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट जो है कि इस पेपर को हम नाम दें इजी टू मॉडरेट, तो इसमें कोई दुराई नहीं, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है कि पेपर का फुल एनालिसिस की पेपर कैसा रहा आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा केबीएस का पिछली बार का कट ऑफ रहा है 2018 का, उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे आप लोग जानते हैं कि 85:15 का रेशियो से जो है कि मेरिट बनाई गई थी, और इस बार की अगर मैं बात करूं तो 70:30 का मेरिट है, यानी कि 70% आपका रिटेन का जुड़ेगा। किसका जुड़ेगा भाई? रिटेन का जुड़ेगा 70% और 30% जो है आपका इंटरव्यू का जुड़ेगा यहां पर, तो इंटरव्यू प्लस डेमो का जुड़ेगा आपका, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 30% उस टाइम जो है कि 2018 में 85 और 15 के रेशियो के हिसाब से जुड़ा। अब देखिए मैं बात करूं टीजीटी का जो हिंदी का सब्जेक्ट रहा है, इस हिंदी के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरिट गया है यूआर का 74, ओबीसी का 73 और एससी का 73 और एसटी का 72 गया हुआ है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये फाइनल सिलेक्शन का मेरिट है। और इसकी इस टाइम की अगर मैं बात करूं, जो रिटेन का जो आपका मेरिट गया था वो करीब 105 के आसपास गया था, और 105 से प्लस ही था ये, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे एक बार इसको, चूंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक अनुमान है कि 105 के आसपास था। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये आपका हिंदी का हो गया। साइंस की अगर मैं बात करूं तो यूआर में आपका 83 जिनका भी था मार्क्स, उनका यूआर से सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 82 जिनका था उनका सिलेक्शन हो गया था, और एससी में 79 जिनका था उनका सिलेक्शन हो गया था, और एसटी में 72 जिनका था उनका सिलेक्शन हो गया था। मैथ की अगर मैं बात करूं तो 85, देखिए भाई 85 जिनका भी जो है कि फाइनल 85 और 15 के रेशियो को जोड़ने के बाद से 85 जिनका भी आया था वो जो है कि सिलेक्ट थे मैथ में।
ओबीसी में 84 और मैं बात करूं आपका एससी में 79 और एसटी में 72। एसएसटी की मैं बात करूं तो एसएसटी में आपका 79 यूआर के लिए और ओबीसी के लिए 78 और एससी की अगर मैं बात करूं 77 और एसटी का 76। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यूआर के लिए 78 और ओबीसी के लिए 77 और एससी की मैं बात करूं तो 73 और एसटी का मैं बात करूं तो 64। संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो आपका यूआर में 71 गया हुआ है भाई, ओबीसी में 70 गया हुआ है, एससी की अगर मैं बात करूं तो ये गया हुआ है आपका 67 और एसटी की मैं बात करूं तो 65। यानी कि इन पांचों छह विषय की अगर मैं बात करूं तो इसमें संस्कृत का सबसे कम नजर आया है जो मेरिट है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका 2023 की अगर मैं बात करूं कि 2023 में क्या कट ऑफ जा सकता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए समझिए आप लोग भी। देखिए यहां पर मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में अगर यूआर में अगर आप हैं, यूआर में अगर 120 से 130 मार्क आप अच्छे से ला रहे हैं तो आपका जो है कि मेरिट बन जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। अब देखिए अगर इतना भी अगर आप मार्क ला रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इंटरव्यू में अगर आपका मार्क्स अच्छा आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, अच्छा आ जा रहा है, तो आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से ये मेरिट आपका डिसाइड होता है। तो यूआर में 120 से 130, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का 120 मार्क जो है कि अगर आपका है तो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 120, एससी की अगर मैं बात करूं 112 और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 110 मार्क जिनके हैं वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। एसटी की अगर मैं बात करूं तो यूआर में 130, एसएसटी के लिए, ठीक है, तो इसमें जो है कि यूआर के लिए 130 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए 125, ओबीसी के लिए भी 125, एससी की अगर मैं बात करूं 115 और एसटी का जो है कि 112। चूंकि यहाँ पर एसटी का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में यूआर में अगर 135 प्लस है जिनका, उनका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 122, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 120, एससी की मैं बात करूं तो 118 और एसटी का 115 के आसपास जिनका भी है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी की अगर मैं बात करूं 125 से 130, ठीक है, यूआर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 120, ओबीसी के लिए 125, एससी की अगर मैं बात करूं तो 122 और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 115। साइंस की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो 120 से 130 मार्क जिनके भी आएंगे वो इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 115, ओबीसी का अगर मैं बात करूं तो 120 और एससी का अगर मैं बात करूं तो 110 और एसटी का अगर मैं बात करूं तो भी 110। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को हमने कम इसलिए लिया है भाई कि इसमें पहली बार जो है कि ईडब्ल्यूएस आया है और चांसेस ये भी है कि हो सकता है कि इसका मेरिट बढ़ भी सकता है, लेकिन मैंने एक बीच का आंकड़ा लिया हुआ है। इस आंकड़े को जो है कि आप लोग ध्यान में रखेंगे जो ईडब्ल्यूएस का है। अब देखिए इस पूरे मुद्दे को आप समझ गए हैं। अब इसका जो है कि मेरिट जो डिसाइड होगा वो किस तरीके से होगा, चूंकि आप लोग जानते हैं कि 85 और 15 का रेशियो से जो है कि मेरिट डिसाइड हुआ है। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि 2023 में आपका जो है कि 70 और 30 के रेशियो से मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पे समझने का एक प्रयास करिए, मैं आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं कि आखिर मैं 130 अगर कह रहा हूं, 120 कह रहा हूं, तो आखिर कितना जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए 180 का आप लोग जानते हैं कि पेपर हुआ और 180 में से जनरल का छात्र जो है 130 मार्क्स लाया। क्या लाया भाई? 130 मार्क लाया। अब 130 मार्क का अगर मैं बात करूं तो इसको बदल दूं हम, ठीक है, 0 0 कैंसिल, परसेंटाइल में इसको बदल दे रहा हूं कि कितना परसेंट लेके आया हो। तो 0 0 और ये हो गया आपका 1300/18, ये करीब करीब हो जाएगा 72.2% मार्क को लेके आया। अब 72.2% मार्क को लाया, मैं डाटा सीधे सीधे ले लेता हूं, 2 को यहाँ पे छोड़ देता हूं, 72 ले लेता हूं और इसका 70% अगर मैं निकाल दूं तो देखिए कितना मार्क्स उसका जोड़ेगा। 7 दूना 14, 7 7 49, 50, यानी कि अपॉन 10, यानी कि 50.4 मार्क्स उसका जुड़ेगा। यानी कि 70% वाले रेशियो में जो है कि उस छात्र का जो है 50.4 मार्क्स जुड़ेगा। अब देखिए अगर इसकी अगर मैं बात करूं कि जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू प्लस डेमो की अगर मैं बात करूं, इसमें 60 में से अगर मान लेते हैं कि ये छात्र 50 लाया। क्या लाया भाई? 50 लाया। अगर 50 ये छात्र ला रहा है तो
50 नंबर अगर ला दिया ये, तो 50 का अगर मैं 60 का परसेंटेज निकाल दूं तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 500 अपॉन में 6, 2 3 जा और 2 से, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 से ये 8 के 24 और 250, यानी कि 8 के 24, एक तीसरी के 9, 24 और तीसरी के 9, यानी 83.33% लेकर आया छात्रों। मैं यहाँ पे 83 ले लेता हूँ सीधे सीधे। अब 83 का हमने कितना परसेंट लेना है भाई? 30%, यानी कि 30 अपॉन 100, ये काट दूं, तीसरी के 9 और 8वीं के 24, यानी कि 10, यानी कुल मिला जुलाकर 24.9 नंबर इस छात्र का जो है कि यहाँ पर आया, यानी कि 30% वाले मेरिट में इसका जुड़ेगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब 30% वाले में जुड़ेगा तो इसका मेरिट 70% वाला 50.4 नंबर था और 24 नंबर वो था, यानी कि 9 4 13, ठीक है, और 1 और 4 1 5 और 5 2 7, यानी कि 75.3 मार्क्स उसका बना, यानी कि 75.3 मार्क्स बना मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बात बताइए कि जिस छात्र का 2018 में अगर मैथ में अगर उसका मेरिट कितना गया था भाई? 74, कितना गया था? 74 गया था, तो यहां पर उसका अगर मैं बात करूं तो 75.3 आ रहा है, तो बताइए उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? उसका फाइनली सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसकी मेरिट जो है कि आपका 75.3 मार्क्स है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहां पर जो है 2018 में 74 गई थी, तो यानी अगर मैं कहूं कि उस छात्र को कहीं ना कहीं नंबर खींचना पड़ेगा, यानी कि इस 60 में से अगर वो 50 नंबर लाता है और 50 में से अगर मैं बात करूं 50 में से नहीं ला पाता है, 40 ला पाता है, तो उसकी मेरिट हो जाएगी डाउन और वो फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोगों को मार्क्स लाना है तो रिटन में ले आइए। क्या लाइए? रिटन में लाइए, और रिटन में कितना मार्क्स लाइए? कम से कम 130 से 150 के बीच में अगर मार्क्स आप ला रहे हैं, तो अगर इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं, यानी कि मैं कहूं आपसे कि 30 नंबर से ऊपर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, 35 नंबर आ रहा है, 40 नंबर अगर आपका आ रहा है, तो भी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे, अदरवाइज आप फाइनल सिलेक्शन के लिए भी उत्तरदायी नहीं हो पाएंगे। या तो आप रिटन में बढ़ा लीजिए या तो इंटरव्यू में बढ़ा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो यही आप लोगों को बताना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।